हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे आप। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखो, जो जनरली जेई में हर एक शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। सो आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन को ही सिलेक्ट करना है। आपका सबसे मेन टारगेट ऐसा ही है। मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूं, इजी टाइप के क्वेश्चन आप सिलेक्ट करो। इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस में काफी बार आ सकते हैं और आ भी गए हैं। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो भी मैक्सिमम टाइम रिपीट हो गया है, 2023, 2024, 2025, 2026, हर एक शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आओ देखो, मुझे पूछा गया है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन की मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकाल के देनी है, सच दैट 60 फैक्टोरियल से वो डिवाइड हो सकते हैं। सो मुझे क्या करना है, ऊपर 60 फैक्टोरियल है और नीचे 40 का पावर है। समझ में आ रहा है आपको? 60 फैक्टोरियल में थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, चलो, यहां पे है 60 फैक्टोरियल और नीचे लिखा है 40 का पावर। तो आप n की कौन सी वैल्यू मैक्सिमम ले सकते हो ताकि इसका फाइनल आंसर कुछ इंटीजर मिले। बोलना तो यही चाहता है। ठीक है, सो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले ये 40 को प्राइम में कन्वर्ट कर दो। दिस इज योर सबसे पहला इजी वाला आइडिया। सो चलो, अब मैं ट्रिक बताता हूं। ये हो गया 40 का पावर n। सो आई कैन राइट 40 एज, वैसे तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं पर प्राइम में कन्वर्ट करना है, सो जनरली 2 और 3 ऐसा है। ठीक है, सो 60 फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना है, 5 का पावर कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ काउंट करना है। 2 का पावर निकल गया, उसको 2⁻³ में कन्वर्ट कर दो तो 8 का पावर निकल जाएगा। दोनों में से जो कम है उतने 40 जनरेट होंगे और मैक्स टू मैक्स उतने पावर 40 के होंगे। ठीक है, चलो, सो अब मुझे पता है 2 में 60 फैक्टोरियल, ये क्या होता है, 60 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितना है, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 उसका बॉक्स, 60 डिवाइडेड बाई 4 उसका भी बॉक्स, 60 डिवाइडेड बाई 8 उसका भी बॉक्स, 60 डिवाइडेड बाई 16 उसका भी बॉक्स, 60 डिवाइडेड बाई 32 उसका भी बॉक्स। उसके बाद 64 आ जाएगा तो वो काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी से ये काउंट करके बताओ मुझे। ये हो गया 30, अब ये कितना होगा, ये होगा 15, अब ये कितना होगा, वैसे वैसे करके निकाल सकते हैं हम। चलो, और रिक्वायरमेंट होगी तो मैं काउंट कर लूंगा। अब मैं 5 का काउंट कर सकता, तो 5 में कितने होंगे, लेट्स सी, 60 डिवाइडेड बाई 5 उसका बॉक्स, 60 डिवाइडेड बाई 25 और उसका भी बॉक्स, और 125 तो वो तो कोई काम का है नहीं। ठीक है, यहां से आ जाएगा 12 और यहां से आ जाएगा 2, क्योंकि 25 और 1 और 50 वो 2, तो ये टोटल बन गए 14। ठीक है, सो ये 14 बन गए। अब इसमें कितने हो गए, वेट, ये मैं क्यों काउंट नहीं कर रहा हूं, अब सोचना जरा, बिकॉज यहां पे 30 है, यहां पे 15 है, ये दोनों का एडिशन कितना हो गया, 45। मुझे 2 का पावर कितना है वो नहीं जानना है, 2⁻³ का पावर कितना है वो जानना है। सो यहां पे ऑलरेडी 14 आ गया। ठीक है, यहां पे ये दोनों का एडिशन 45 हो गया। अब जरा सोचो, ये 14 है, सपोज कि यहां पर 2 का पावर चाहिए मुझे, तो ऑलरेडी 45 है, सो वो मोर देन 14 ऑलरेडी हो गया। क्यों, क्योंकि ये 14⁻³ सॉरी 14 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 14 3 जा 42। ठीक है, सो ये तो वैसे भी ज्यादा हो गया 2 का पावर, सो 40 तो जनरेट होगा ही नहीं, इसीलिए
मैक्स टू मैक्स जो 5 का पावर है वही काउंट करना है। यहां पर कोई और नंबर आता तो मैं यहां पे काउंट करने की रिक्वायरमेंट थी। समझ में आ गया? सो यहां पर एक चीज आप काउंट करोगे, सो ये आगे काउंट ही नहीं करना है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इतना आप टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखने वाला है, वो भी काफी रिपीटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन। साइन इनवर्स, उसके अंदर कुछ भी है। एक और वैरायटी भी आती है, सपोज कि यहां पर लॉग आता है और उसमें भी कुछ ना कुछ होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरली आ सकते हैं। यहां पर कॉस इनवर्स हो सकता है, लॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप के जनरली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पर अभी यहां पर लॉग नहीं है तो वो मैं निकाल देता हूं। ठीक है, सो अब मुझे एक ही चीज याद रखनी है, क्या? ये लॉग साइन इनवर्स के अंदर वाला, ठीक है, 1/x² - 2x - 2 वो होता है -1 और 1 के बीच में। ठीक है, सो दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट हो गया x² माइनस वेट 1 लिखना है ना मुझे, हाँ, सो 1/x² - 2x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। और एक और पार्ट आ गया 1/x² - 2x - 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो यहां से आप काउंट करोगे तो ये -1 इधर शिफ्ट कर दो, सो बन जाएगा 1 और इसका एलसीएम ले लो, सो प्लस x² - 2x - 2 डिवाइडेड बाई x² - 2x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा सा मैं अप कर देता हूं ताकि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिले। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, सो ऊपर बन गया x² - 2x और -1, तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, ये हो जाता है x² - 2x + 1 -2। सेम तरीका यहां पर भी x² - 2x + 1 और यहां पे है -2, पर मुझे लाना है परफेक्ट स्क्वायर, ताकि ये पूरा बन गया x - 1 होल स्क्वायर -2। सही है ना? हाँ सही है। और नीचे बन गया x - 1 होल स्क्वायर -3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या करना है? a² - b², a² - b², a + b a - b, उस हिसाब से वे विकव कर दो। ठीक है, अब तो हो जाएगा ये। इसका भी थोड़ा बहुत मैं वैसा ही कर देता हूं, चलो a यहां पे शिफ्ट कर दो, तो 1/x² - 2x - 2, ये यहां पे एलसीएम ले लो, पर वहां पर ध्यान रखना साइन चेंज करनी है। सो ये हो जाता है -x² + 2x, ओके, और यहां पे हो गया +2 और +1 लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये +1 कहां से आया? ये ओरिजिनल था ही, इसलिए। ठीक है, अब ये x² माइनस है तो मैं एक काम कर देता हूं, पूरा कॉमन कर देता हूं। सो ये बन गया x² - 2x - 3 डिवाइडेड बाई x² - 2x + 1 -3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां से माइनस कॉमन निकाला तो वो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी। सो ऊपर वाले का आप फैक्टर निकालोगे तो वो बन जाता है x माइनस वेट, हाँ, x -2, 2 नहीं 3 और x + 1 डिवाइडेड बाई, उसका तो ऐसे ही किया था वही करना है ना, x - 1 -√3 और x - 1 + √3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहां पर भी वेविकव, यहां पर भी वेविकव, दोनों में वेविकव, और बीच में आता है इंटरसेक्शन, ये भूलना नहीं है। इजी वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था, पर हो जाता। ठीक है, सो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते ही है। सो इस टाइप के क्वेश्चन की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, होप सो सेकेंड अटेम्प्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो पाए। ठीक है, सो ऐसी ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।